आइए, आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले एक बार हम लोग परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में ये स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पढ़ रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के द्वारा रचित साहित्य पांच प्राण पांच देव। गुरुजनों का स्नेह से छोटों के सिर पर हाथ फिराना, पीठ थपथपाना जैसा वात्सल्य प्रदर्शन यूं भावनात्मक ही दिखता है, पर इसमें भी यह विद्युत संचार की क्रिया प्रक्रिया सम्मिलित है। इस प्रकार बड़े अपने से छोटों को एक महत्वपूर्ण अनुदान देते रहते हैं। जब भी दो मित्र हाथ मिलाते हैं, या जब भी दो मित्र गले मिलते हैं, या आप अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं, तो ये मान लें कि आप एक आध्यात्मिक विद्युत के आदान प्रदान की प्रक्रिया का अंग बन रहे। आप अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं, अपने गुरुजनों का स्पर्श करते हैं, चाहे वो चरण स्पर्श हो या प्रणाम हो। अगर उन्होंने आपके सिर पे हाथ रखा है तो वो आपके सहस्त्रार में अपनी ऊर्जा का संचय कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपकी पीठ थपथपाई है, आपको आशीर्वाद दिया है, या केवल भावना ही उनकी अच्छी है, तो भी वो आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी से अनुप्राणित होगी। चिड़िया अपने अंडे को छाती के नीचे रखकर सेती है। उसमें केवल गर्मी पहुंचाना ही नहीं, परंपरागत परंपरागत प्रवृत्तियां उत्पन्न करना भी एक प्रयोजन है। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हम लोग जब अवगणित संस्कारवान पीढ़ी के लिए साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, तो एक जगह हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो पशु अपने बच्चे को जितना ज्यादा चाटते हैं पैदा होने के बाद, तो वो चाटने की प्रक्रिया बहुत मामूली सी लगती है देखने में, लेकिन जिस बच्चे को मां जितना अधिक चाटती है, उसमें आगे के जीवन में, अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना करने की सामर्थ्य बहुत अधिक आ जाती है। ये देखा गया कि जो मां अपने बच्चे को चाटती है, तो उसके क्रोमोसोम्स तक में ये परिवर्तन हो जाता है कि जब आगे जीवन में मुसीबतें आएंगी, तो मुसीबतों का सामना करने के लिए शरीर में जिन हार्मोन्स की जरूरत है, वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाले जो जीन्स हैं, वो यथा स्थिति में रहें, वो अच्छी तरह से फंक्शन करें। जिन छोटे बच्चों को उनकी मां ने चाटा नहीं, उनमें जब भी जीवन में कोई समस्या आई, तो उस समस्या का सामना करने के लिए जो जरूरी हार्मोन्स है वो सिक्रीट नहीं हो पाए, और वो समस्या का सामना ठीक से नहीं कर पाए, उत्तेजित हो गए, घबरा गए, परेशान हो गए। तो यूं तो माँ का प्यार देखने में लगता है मामूली बात है। माँ अगर अपने बच्चे को छाती से लगा रही है, माँ अपने बच्चे को सहला रही है, माँ अपने बच्चे को सिर्फ प्रेम दे रही है कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, देखने में मामूली बात लगती है, लेकिन ये बच्चे आगे चल करके जीवन में मुसीबतों का सामना करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये उनके जीन्स में एनकोड हो जाता है। इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ इशारा किया। वो एक्सपेरिमेंट किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। उन्होंने चूहों को रोशनी दिखा करके एक रास्ते से गुजरने के लिए प्रशिक्षित किया। चूहे को एक पिंजड़े में रखा जाता था, उसमें बहुत सारे रास्ते होते थे,
लेकिन एक रास्ते की तरफ रोशनी दिखा के आने के लिए चूहे को प्रशिक्षित किया गया। उस चूहे को मार करके उसके मस्तिष्क को इंजेक्शन में भर करके और दूसरे चूहों में डाल दिया गया। वो चूहे बहुत कम प्रयास के बाद और प्रशिक्षित किए गए चूहों की तरह से उन रास्तों पर चलने लग गए। यानी कोई केमिकल ऐसा था ब्रेन में, जो न्यूरोट्रांसमीटर था, जिसके कारण उन चूहों में वो गुण आ गया कि वो बिना रोशनी दिखाए उसी रास्ते पे चलने लग गए। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि चिड़िया अपने अंडे को छाती के नीचे रख के सेती है। आपको ऐसा लगता होगा कि वो गर्मी पहुंचाती है अपने शरीर की। केवल गर्मी नहीं पहुंचा रही है, वो अपनी परंपरागत प्रवृत्तियां की, मुसीबत का सामना कैसे करना है, भोजन कैसे ढूंढना है, घोंसला कैसे बनाना है, ये सब बातें वो अपने अंडों के अंदर भेज रही है। चिड़िया की शारीरिक विद्युत अंडे बच्चों में जाकर उन्हें पैतृक संस्कारों से युक्त करती है। आपने एक बात कभी सोची, किसी माँ के जब बच्चा पैदा होता है तो हाल का पैदा हुआ बच्चा भी माँ के स्तन को कितनी जल्दी पकड़ लेता है? क्या उसे स्तन ढूंढने में कोई मेहनत करनी पड़ती है? ये एक रिफ्लेक्स है, वो उसको जन्म से ही पता है। तो ये सब बातें चिड़िया की शारीरिक विद्युत अंडे बच्चों में जाकर उन्हें पैतृक संस्कारों से युक्त करती है। मशीन से अंडे गर्म करके भी उसमें से बच्चा निकल सकता है, पर उसमें कितनी ही संस्कार जन्य कमियां रह जाती हैं। जिन बच्चों को धाय पालती और दूध पिलाती है, परंतु उससे माता का दूध, लाड़ दुलार, गोदी में खिलाना, पास सुलाना जैसा अनुदान नहीं मिलता। जो अमीर लोगों के बच्चे नौकरों के द्वारा पाले जाते हैं, उनमें क्या कमी रह जाती है? उन्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता। समर्थ विद्युत भी दुर्बल क्षमता वालों का बहुत कुछ पोषण करती है। और जिस व्यक्ति का प्राण शरीर बहुत समर्थ होगा, वो दुर्बल क्षमता वालों को कुछ ना कुछ तो अनुदान दे ही देता है। साधना काल में वह वह साधक अपना चरण स्पर्श किसी को नहीं करने देते। वे आशीर्वाद रूप से किसी के सिर पर हाथ भी नहीं रखते। इसमें उनकी स्वल्प शक्ति का एक अंश दूसरे के पास चले जाने और अपने लिए घाटा पड़ने वाली आशंका ही सन्निहित है। शांति कुंज में सीनियर भाई लोग बताते हैं कि आपने कितनी भी माला करी हो, अगर दो लोगों ने आपका चरण स्पर्श कर लिया तो आदमी लोगों का जितना उस दिन की कमाई है साधना की, वो तो दो लोगों को आशीर्वाद देने में खत्म हो जाती है। हाँ, स्त्रियों के साथ ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि स्त्रियां भावनाशील अधिक होती हैं। अगर वो स्त्री तत्काल अपने आराध्य से, अपने इष्ट से संबंध स्थापित कर ले, कोई उसके पैर छुआ है तो वो कहे माँ गायत्री आपको सद्बुद्धि दे, परम पूज्य गुरुदेव आपको सदैव प्रसन्न रखें। जहां उसने गुरुदेव और माँ गायत्री को याद किया, तो उसका कनेक्शन, स्त्री जाति का कनेक्शन जल्दी सध जाता है। पुरुषों के साथ ये दिक्कत है, क्योंकि पुरुष भावनाशील नहीं होते। तो उनने जो साधना करी, अगर दो लोगों ने पैर छू लिया दिन में, तो वो उस दिन की साधना बेकार, वो कम हो गई। साधना काल में वह साधक अपना चरण स्पर्श किसी को नहीं करने देते। वे आशीर्वाद रूप से किसी के सिर पर हाथ भी नहीं रखते। इसमें उनकी स्वल्प शक्ति का एक अंश दूसरों के पास चले जाने और अपने लिए घाटा पड़ने वाली आशंका ही सन्निहित है। ब्रह्मचर्य, पतिव्रत, पत्नीव्रत आदि के पीछे सामाजिक पारिवारिक कारणों के अतिरिक्त आध्यात्मिक कारण भी है। अगर हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं और एक पति व्रत करते हैं, एक पत्नी व्रत करते हैं, तो इसके पीछे एक सामाजिक सुचिता तो है ही, पारिवारिक पवित्रता तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। शारीरिक विद्युत आवेग नेत्रों में, वाणी में, हाथ की उंगलियों में अधिक पाया जाता है। डॉक्टर संगीता सारस्वत के पास एक पेशेंट दिखाने आती है। वो कानपुर में ही रहती है। उसकी एक बेटी है, और उसकी बेटी के पास ये विलक्षणता है कि अगर उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो तो वो अपनी हाथ की उंगलियों से किताबें पढ़ सकती है। कितनी भी मोटे कपड़े की पट्टी बांध दीजिए, उसके मुंह पे कई कपड़े ढक दीजिए, वो अपनी हाथ की उंगलियों में जैसे आंखें लगी हो, वो अपनी हाथ की उंगली कागज पे फिराती है और पढ़ के बता देती है। कलर पहचानना तो उसके बाएं हाथ का काम है। अगर उसके हाथ के नीचे कोई कलर रखा जाए तो तुरंत बता देती कौन सा कलर है। तो ये जो शारीरिक विद्युत है, ये शारीरिक विद्युत हम सबसे ज्यादा कहाँ होती है?
इस शारीरिक विद्युत का नेत्र में, वाणी में, हाथ की उंगलियों में सबसे अधिक स्थान होता है। हाथ की उंगलियों में स्पर्श से अगर आप गलत तरीके से किसी ऑपोजिट सेक्स को स्पर्श करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपके शरीर की विद्युत का नुकसान हो गया। आप गलत निगाह से किसी दूसरे सेक्स की स्त्री को, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को देखे, अगर उनकी निगाह में गलती है, उनकी निगाह में दो भावनाएं हैं, कामुकता है, तो उनके नेत्रों से उनका जो विद्युत है वो उस विद्युत का ह्रास हो जाएगा। तो शारीरिक विद्युत आवेग नेत्रों में, वाणी में, हाथ की उंगलियों में अधिक पाया जाता है और वहां से वो बाहर फैलता है। सूक्ष्म रूप से मस्तिष्क में और स्थूल रूप से यह विद्युत जननेंद्रियों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। मस्तिष्क में सन्निहित बिजली तो अध्ययन, चिंतन, ध्यान आदि मनोयोग संबंधित कार्यों में लगती है, पर जननेंद्रिय विद्युत तो स्पर्श के माध्यम से बहिर्गमन के लिए व्याकुल रहती है। यही कामोत्तेजना का वैज्ञानिक स्वरूप है। महापुरुष ब्रह्मचर्य का अत्यधिक ध्यान इसीलिए रखते हैं कि कामोपभोग जैसे क्षणिक सुख में अपने महत्वपूर्ण उपार्जन को खो ना बैठे। इससे दुर्बल पक्ष लाभान्वित हो सकता है, पर सबल पक्ष की हानि तो प्रत्यक्ष है। तपस्या के अनेक विघ्नों में एक बड़ा विघ्न यह है कि मानवीय अथवा दैवी रई तत्व जननेन्द्रिय के माध्यम से उनकी शक्ति का लाभ लेने की चेष्टा करता है। तपस्या के समय पे जैसे कोई ऋषि लोग तपस्या करते हैं तो एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के बाद उनकी टेस्ट होता है। टेस्ट ये होता है कि वो अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ गलत विचार तो अपने मस्तिष्क में नहीं लाते, उनसे पति पत्नी जैसे संबंध की इच्छा तो नहीं करते। तपस्या के अपने अनेक विघ्नों में एक बड़ा विघ्न यह है कि मानवीय अथवा दैवी तत्व, रई तत्व जननेन्द्रिय के माध्यम से उनकी शक्ति का लाभ लेने की चेष्टा करता है। विश्वामित्र, पाराशर, व्यास आदि की तप साधना के बीच काम स्खलन इसी खींचतान का प्रमाण है। भगवान विश्वामित्र जो ऋषि हैं, जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक बार उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए मेनका अप्सरा आई थी और विश्वामित्र ने उनसे विवाह कर लिया। शास्त्रों में दिया है कि विवाह करने के बाद वो उस विवाह में मग्न हो गए। उनकी एक बच्ची हुई जिसका नाम शकुंतला था और वो शकुंतला को खिलाने लगे। एक दिन शकुंतला को गोद में लेके खिला रहे थे और सूर्योदय हो रहा था। उगता हुआ सूर्य देख करके उनको अचानक याद आया कि बहुत दिनों से उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया। वो तो पत्नी की में और बच्चे में इतना खो गए कि वो गायत्री मंत्र के जाप को ही भूल गए लगभग। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, उन्होंने कहा, आर्वे, ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत दिनों से संध्या नहीं की। संध्या नहीं की मतलब गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया, जाप के पहले संध्या करनी पड़ती है। तो उनकी पत्नी मेनका बोली, आर्य, आपने बहुत दिनों से नहीं, 3 साल से संध्या नहीं की है। 3 वर्ष हो गए हमारी कन्या को जन्मे और 3 वर्ष की शकुंतला होने के बाद आपको याद आया है कि आपने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया बहुत दिनों से। तत्काल ऋषि विश्वामित्र अपने परिवार को छोड़ करके और वापस अपनी साधना में रत हो गए। भगवान बुद्ध के चित्रों में रिद्धि सिद्धि के रूप में अनेक अप्सराएं उनके समीप नृत्य परिहास करती दिखाई जाती हैं। इनके पीछे यही संकेत है। भगवान बुद्ध ने बहुत कठिन साधना की थी। उनकी कठिन साधना में कई बार उनका टेस्ट करने के लिए अप्सराएं उनके पास आती, नृत्य करती और उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश करती थी। ये सब दर्शाता है कि जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे तो हो सकता है आपको भी इन परीक्षणों से गुजरना पड़े। तो अपने को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। आत्मविद्युत संपन्न पति पत्नी अति उच्च कोटि की संतान उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के सहित तीव्र तप बद्रीनारायण में करने के उपरांत एक ही पुत्र पैदा किया था, प्रद्युम्न, जो कृष्ण के समान ही रूप, गुण और विशेषताओं से संपन्न था। लोग पहचान तक ना पाते थे कि इनमें कौन सा कृष्ण है, कौन प्रद्युम्न। तपस्वियों की ऋषि संतानें अपने जनक जननी के समतुल्य ही प्रभावशाली होते रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे
अत्यंत उच्च कोटि की आत्माएं तभी जन्म ले सकती हैं जब माता पिता तप करें। और वो उदाहरण देते थे भगवान श्री कृष्ण का। बद्रीनाथ में बैठ करके उन्होंने 12 साल तक तप किया, तब अपनी एकमात्र पत्नी रुक्मणी के साथ एक पुत्र पैदा किया था, प्रद्युम्न, जो कि अत्यंत रूपवान और अत्यंत विशेषताओं के साथ संपन्न था। महापुरुष इस संचित विद्युत भंडार को काम कौतुक में खर्च करने की अपेक्षा उस क्षमता को मस्तिष्क की अथवा अन्य ज्ञानेन्द्रिय द्वारा असंख्य व्यक्तियों की सेवा करने में बुद्धिमत्ता अनुभव करते हैं और ब्रह्मचारी रहते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप अपने वीर्य का संचय करते हैं और उससे आपका मस्तिष्क तेज हो जाता है। बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय में जब आप पढ़िएगा तो उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है परम पूज्य गुरुदेव ने, जिस तरह से पेट्रोल और कार एनर्जी के लिए, जैसे स्कूटर और कार एनर्जी के लिए पेट्रोल पे डिपेंड करते हैं। जब पेट्रोल भरा होगा कार के इंजन में, स्कूटर के इंजन में पेट्रोल जलेगा, तभी तो स्कूटर और कार चलेगी। तो जिस तरह से कार और स्कूटर एनर्जी के लिए पेट्रोल पे डिपेंड करते हैं, तो मनुष्य का मस्तिष्क काम करने के लिए जिस एनर्जी की ऊर्जा की जरूरत समझता है, वो उसे वीर्य से प्राप्त होता है। जो वीर्य का संरक्षण करते हैं वही लोग अपने मस्तिष्क को उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र में नियोजित कर पाते हैं। महापुरुष इस संचित विद्युत भंडार को काम कौतिक में खर्च करने की अपेक्षा उस क्षमता को मस्तिष्कीय अथवा अन्य ज्ञानेन्द्रिय द्वारा असंख्य व्यक्तियों की सेवा करने में बुद्धिमत्ता अनुभव करते हैं और ब्रह्मचारी रहते हैं। यही बात महिलाओं के संबंध में। तेजस्वी और मनस्वी बनने के लिए उन्हें भी ब्रह्मचर्य द्वारा शक्ति संचय के मार्ग पर चलना होता है। कायिक विद्युत दूसरों का हित साधन करती है, अपना भी। प्रश्न सदुपयोग की सूझबूझ और शोध की योग्यता का है। यह बिजली यूं ही शरीर और मन से खर्च होती रहे और अस्त व्यस्त बिखरती रहे, यदि इसे केंद्रित कर लिया जाए और शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उत्कर्ष के लिए प्रयुक्त किया जाए तो हर क्षेत्र में आशाजनक प्रगति हो सकती है। बिजली घर में विद्युत उत्पादन का समुचित लाभ उसे किसी प्रयोजन के लिए नियोजित करके ही उठाया जा सकता है। साधारणतः यह कायिक विद्युत भंडार दैनिक जीवन यापन में ही थोड़ा बहुत काम आता है और शेष ऐसे ही बिखर जाता है। आम आदमी लोग क्या करते हैं, जितनी भी शरीर की विद्युत है उसको दाल रोटी कमाने में खर्च कर देते हैं, पति पत्नी के बीच के संसर्ग में खर्च कर देते हैं और फालतू बातें करने में। जब आप बोलते हैं तो आपकी एनर्जी खर्च होती है। आपने देखा होगा, अगर कोई मित्र आ जाए जो बहुत बोलता हो, तो बोलते बोलते आप अगर 1 घंटा 1.5 घंटा बात कर लें तो उसके बाद आपको लगता है जैसे खाली हो गए, फिर मन करता है आप शांत हो जाए। मौन रहने से जो विद्युत का संचय होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो विद्युत का संचय होता है, वही आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। साधना विज्ञान के आधार पर यदि उसका सदुपयोग सीखा जाए और अभीष्ट प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करने की क्रियाकलाप समझा जाए, तो अपने निज के संपत्ति कोष से मनुष्य सर्वांगीण समृद्धि से सुसंपन्न हो सकता है, सफल जीवन जी सकता है। प्राण साधना योग शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। गुरुदेव कह रहे हैं कि योग शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राणों का संचय किया जाए। इसके लाभों का विस्तार अणिमा आदि अगणित रिद्धि सिद्धियों के रूप में किया गया है, और जितनी भी रिद्धि सिद्धियां होती हैं वो सब प्राण संचय के बाद ही आपको प्राप्त होती हैं। ब्रह्म तेजस के रूप में उसकी आध्यात्मिक उपलब्धियों की चर्चा की गई है। प्राणायाम इस दिशा में प्रथम सोपान है। दुर्बल विकृत प्राण को बहिष्कृत कर उसके स्थान पर महाप्राण की स्थापना करना इस साधना का लक्ष्य है। संध्या वंदन जैसे नित्य कर्मों का उसे अनिवार्य आधार इसलिए बनाया गया है कि इस प्रकार प्रारंभिक परिचय तथा अभ्यास करते हुए क्रमशः आगे बढ़ा जाए और प्राणवान बनते हुए जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में अनवरत रूप से गतिशील रहा जाए। आपको पता है, भारतवर्ष में अनेक तरह की संध्याएं प्रचलित हैं। एक संध्या हमारे गुरुदेव ने भी बनाई है, जिसे हम लोग षटकर्म कहते हैं, और उस संध्या में पवित्रीकरण, आचमन, शिखावंदन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्राणायाम। इस प्राणायाम में गुरुदेव ने कहा है प्राणाकर्षण प्राणायाम ही किया जाना चाहिए, और ये प्राणाकर्षण प्राणायाम उन्होंने संध्या वंदन में इसलिए शामिल कर दिया है कि कम से कम दिन में एक बार तो प्राणाकर्षण प्राणायाम आप कर लें, और ये समझ में आ जाएगा आपको कि अगर ऊपर उठना है
तो भाई ज्यादा किया जाएगा। तो संध्या वंदन जैसे नित्य कर्मों का उसे अनिवार्य आधार इसलिए बनाया गया है कि इस प्रकार प्रारंभिक परिचय तथा अभ्यास करते हुए क्रमशः आगे बढ़ा जाए और प्राणवान बनते हुए जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में अनवरत रूप से गतिशील रहा जाए। प्राण तत्व समस्त भौतिक और आत्मिक संपदाओं का उद्गम केंद्र है। यह सर्वत्र संव्याप्त है। उसमें से जो जितनी अंजलि भरने और देने में समर्थ होता है वह उसी स्तर का महामानव बनता चला जाता है। प्राण शक्ति का पर्यायवाची है। उसकी परिधि में भौतिक संपदाएं और आत्मिक विभूतियां दोनों ही आती हैं। शारीरिक परिपुष्टि के रूप में ओजस्वी, मनोबल संपन्नता के रूप में मनस्वी, सामाजिक सहयोग सम्मान के रूप में यशस्वी और आत्मिक उत्कृष्टता के रूप में तेजस्वी बन जाता है। ये शक्ति जब आपके स्थूल शरीर में आती है तो आपको ओज, जब आपके सूक्ष्म शरीर में आती है तो तेज, और जब आपके कारण शरीर में आती है तो वर्चस्व देती है। ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बन सकते हैं आप। यह चतुर्विध क्षमताएं जिस मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं उसे प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण साधना इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त कर सकना संभव बनाती है। अगर आपको कोई भी रिद्धि सिद्धि की आवश्यकता है तो प्राणों का साधना अत्यंत आवश्यक कर्म है। प्राणों को साधिए, अपने प्राणमय कोश को मजबूत कीजिए। आप अगर एक भी कोश अपना सिद्ध कर लें तो आप ये पाएंगे कि आपके 5 क्लोन बनने के लिए तैयार हैं। अगर एक व्यक्ति अपना, प्रत्येक व्यक्ति के पास 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अगर एक कोश भी आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपकी ताकत 5 गुना बढ़ जाती है। सूक्ष्म शरीर धारी 5 आपके क्लोन आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव 5 कोश सिद्ध कर चुके, तो परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन काल में 3125 लोगों से एक साथ बात कर सकते थे। और चूंकि वो परवावाणी से बात करते थे तो 1 मिनट में वो इतना वार्तालाप कर सकते थे एक व्यक्ति से, जो हम और आप जैसे व्यक्ति 1 घंटे तक लगातार बोलें तब वो हम ग्रहण कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ जो गीता का आदान प्रदान किया, तो आप क्या सोचते हैं गीता के जो 700 श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से बोले होंगे और अर्जुन ने सुने होंगे? आप एक किताब लेके बैठ जाइए, गीता की 700 श्लोक में से आप अगर 100 श्लोक भी पढ़ेंगे तो उतनी देर में सुबह से शाम हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने परवावाणी में ये अर्जुन को ज्ञान दिया। 1 मिनट के अंदर उन्होंने जो अर्जुन की शंकाएं थी, भगवान श्री कृष्ण के समाधान उसके सामने आ गए। वरना सेना आमने सामने खड़ी हो दो और एक रथ बीच में ले जाकर के क्या वो गीता के प्रवचन चलते रहेंगे? गीता पे आप देखिए 18वां अध्याय आज पढ़ना शुरू करें आप, अध्याय 1 से लेकर के 28 अध्याय तक कितना टाइम लग जाएगा? ऐसे नहीं हुआ ज्ञान। ये परवावाणी के द्वारा ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो परम पूज्य गुरुदेव अगर एक कोश अपना सक्रिय कर लेते थे, साध लेते थे, तो 5 उनके क्लोन तैयार हो जाते हैं। अगर आप 2 कोश अपने जीत लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो 25, आप 25 लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं। 3 कोश का मतलब 25 पंजे 125 लोग, 4 कोश का मतलब 125 पंजे 625 लोगों से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं सूक्ष्म स्तर पर। और 5 कोश आपके सिद्ध हैं तो 3125 लोगों से आप एक समय में बात कर सकते हैं सूक्ष्म शरीर से। तो सोचिए ये प्राण साधना कितनी इंपॉर्टेंट साधना है। इसके द्वारा आप अनेक लोगों से एक समय में, आप लोगों ने चेतना की शिखर यात्रा पढ़ी होगी, उसमें परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं जब उन्होंने पहली बार सहस्त्र कुंडी यज्ञ किया, तो सहस्त्र कुंडी यज्ञ में गुरुदेव लिखते हैं कि वो और माताजी एक तखत पे केवल हाथ जोड़ करके खड़े रहे। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि हम तो केवल तखत पर हाथ जोड़कर खड़े रहे और जो लाखों लोग आए वो उनके सामने से गुजरते चले जाते थे, और प्रत्येक व्यक्ति का ये अनुभव था और उसने शपथ लेके वो कहता था। हमसे परम पूज्य गुरुदेव ने अकेले में बात करी, उन्होंने हमको बताया हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उन्होंने हमको हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन दिया और आगे के जीवन की रूपरेखा बताई। तुम्हें क्या करना है अपने घर जाकर के, किस तरह से गायत्री
परिवार का गठन करना है, तुम्हें अपने जैसे लोग बनाने हैं, तुम्हें गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार कैसे करना है, यज्ञ करना सीखो, घर घर जाकर के यज्ञ कराओ, अखंड ज्योति बांटो। ये सारी बातें प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने बताई। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, चेतना की शिखर यात्रा में लिखा हुआ है, हमने और माता जी ने केवल हाथ जोड़ करके तखत पर खड़े रहने का उपक्रम भर किया। वो पूज्य गुरुदेव की सरलता है। पूज्य गुरुदेव अब सारा क्रेडिट अपने गुरुदेव दादा गुरुदेव को दे रहे हैं कि जो कुछ किया दादा गुरुदेव ने किया। लेकिन इतनी कठिन साधना, 66 माला प्रतिदिन का जप, एक ऐसी मुक्त आत्मा के द्वारा जो रामकृष्ण परमहंस समर्थ गुरु रामदास और कबीरदास रह चुके हैं, ऐसी दिव्य चेतना एक समय में हजारों लोगों से एक साथ बात कर सकती थी, और सबको उन्होंने अपना मार्गदर्शन, संरक्षण और आगे के भावी जीवन की रूपरेखा तक बता दी, लाखों लोगों को एक साथ। ये सब कैसे संभव हुआ? उनकी सिद्धियों के कारण। आइए, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे सूक्ष्म शरीर की अनुभूति प्राणायाम से। यानी अगर हम प्राणायाम ढंग से करते हैं तो हमें अपने सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होने लगेगी। पर एक बात ध्यान रखें, इन सब अनुभूतियों के लिए चरित्र की पवित्रता, वाणी की प्रखरता और प्राणायाम साधना अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। चिंतन, चरित्र और व्यवहार से हम पवित्र हों, वाणी से कभी किसी का बुरा ना बोलें। गुरुदेव लिखते हैं, कोई व्यक्ति आपसे अगर लड़ भी रहा हो तो लड़ाई के बाद उसको अनुभव हो कि हम एक शालीन व्यक्ति से लड़ रहे थे, हम एक दिव्य चेतना से लड़ रहे थे। उसे ये अनुभव ना हो कि हम अपने जैसे किसी व्यक्ति से लड़ रहे थे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति।